औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको मैंने 2 बातें बतानी हैं। एक तूड़ी की ग़िज़ाइयत और दूसरा कि तूड़ी में हम किस तरह बहुत कम ख़र्चे से जो है इसकी ग़िज़ाइयत और इसकी हाज़मियत और इसकी जो क्रूड प्रोटीन है, उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ग़िज़ाइयत जो है वो मुख्तसर बताऊँगा, क्योंकि एक पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें मैंने तूड़ी की ग़िज़ाइयत के बारे में तफ़सील से ज़िक्र किया था कि इसमें क्या कुछ होता है और बहुत सारे अवामिल डिस्कस किए थे कि किन के ज़रिए आप जो है वो तूड़ी की ग़िज़ाइयत बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन फ़ोकस करूँगा तूड़ी की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने का। थोड़ा मैं मुख्तसर आपको ग़िज़ाइयत के बारे में बता देता हूँ तूड़ी की। तूड़ी में डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम होती है। ये हज़म नहीं होती क्योंकि इसमें जो है वो गैर हाज़मे वाले अज़्ज़ा जैसे लिग्निन वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से प्रॉपर जो है इसकी हाज़मियत नहीं होती और सीपी मतलब क्रूड प्रोटीन भी बहुत कम होती है, सिर्फ़ 2% होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या 3%, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो क्रूड प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध बनाने के लिए या जानवर का गोश्त बनाने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें जब हाज़मियत भी इसकी कम है और साथ इसकी जो क्रूड प्रोटीन है वो भी कम है, तो डेफ़िनेटली फिर ज़ाहिर-सी बात है ये जानवर को खिलाने से कोई खातिर ख़्वाह आउटपुट नहीं मिलती। अक्सर फार्मर्स ने ये खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि तूड़ी अगर वो खिलाते हैं जानवर को, तो दूध देने वाले जो जानवर है वो बजाय दूध बढ़ाने के उल्टा कम करता है। मतलब अगर इसे चारे की जगह बढ़ा दें और चारा जो है वो कम कर दें, तो ज़ाहिर-सी बात है। फिर आप बात करते हैं कि किस तरह हम ग़िज़ाइयत बढ़ा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई कम्प्लेक्स बात नहीं है। पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने करना है। ये स्क्रीन पे भी आपके सामने शो हो रहा है। आपने सिंपल जो है साथ-साथ मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है और किस तरह मिक्स करनी है, ताकि आपको सही तरह अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये मैं फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ 100 किलो तूड़ी के लिए, तो जितनी आपने बढ़ानी है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। 100 किलो तूड़ी के लिए आपने लेना है पानी जो है वो 40 लीटर और उसमें आपने 4 किलो यूरिया खाद लेनी है। खाद जो है वो आम मतलब जो फसलों में डालते हैं वो लेनी है 4 किलो। उसके बाद आपने लेना है शीरा, शीरा आपने लेना है सिर्फ़ 10 किलो। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 किलो शीरा, 4 किलो तो जो यूरिया है वो और 40 किलो पानी, ये आपने यूज़ करना है 100 किलो तूड़ी के लिए। अब मैं थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है अप्लाई, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो स्क्रीन पे भी आपके सामने शो हो रहा है कि एक खुले मैदान में आप बेशक एक प्लास्टिक की शीटें मिलती हैं, वो बिछा लें। उसके ऊपर जो है आपने अगर 100 किलो का बनाना है या उससे ज़्यादा का बनाना है, उस हिसाब से बताएँ, मैं आपको 100 किलो का ही बताऊँगा। तो आपने जो है पहले 10 किलो की जो है वो तह बिछा लेनी है तूड़ी की। उसके ऊपर आपने जो पहले अमेज़ा मिक्स किया हुआ है, मतलब 40 किलो पानी, 4 किलो यूरिया और 10 किलो जो शीरा है, ये शुगर मिलों से मिल जाता है शीरा, वो आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसका सॉल्यूशन आपने जो है वो जो 10 किलो की आपने तह बिछाई है, तकरीबन 4 इंच उसकी मोटाई हो, उसके ऊपर आपने जो है वो स्प्रे कर देना है। और स्प्रे की जो मिकदार है, आपने तकरीबन जो है वो 5 किलो जो अमेज़ा आपने बनाया हुआ था, उसका स्प्रे करना है। फिर अगली लेयर आपने उसके ऊपर दोबारा 10 किलो की डाल देनी है, तकरीबन 4 इंच उसकी मोटाई हो, इससे ज़्यादा ना हो। फिर उसके ऊपर जो है वो 5 किलो जो आपने अमेज़ा बनाया हुआ था, पानी, यूरिया और मोलासिस का, शीरे का, वो आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और साथ-साथ जो है आपने इसको कंप्रेस भी करते रहना है। किसी मशीन से कर सकते हैं या जिस तरह अगर आपके पास लेबर है, तो वो इसके ऊपर मतलब कंप्रेस इसे कर सकती है, या अगर बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, तो ट्रैक्टरों के ज़रिए भी इसे कंप्रेस कर सकते हैं, जिस तरह साइलेज बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने पूरी जो है वो उसकी 10 लेयर्स दे देनी है और इसी तरह जिस तरह बताया कि स्प्रे। अब ये प्रोसेस हो गया यूरिया ट्रीटमेंट का। इसके बाद जो अगली आपने एहतियात करनी है, इसके ऊपर दे देना है आपने पूरा जो है वो प्लास्टिक शीट है, वो उससे आपने इसको कवर कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो मेन बात कि आपने जो है वो मुकम्मल तौर पे इसे एयर टाइट करना है, क्योंकि मैकेनिज़्म भी साथ में थोड़ा आपको बता दूँ। एयर टाइट करने का मकसद यही होता है कि यूरिया जो है वो यूरिया में से निकलती है अमोनिया गैस, जो कि लिग्निन मौजूद होता है इसके अंदर, तूड़ी के अंदर, जो कि हाज़मा जिसका नहीं होता, जो हज़म नहीं हो सकता। सेलुलोज़ तो हज़म हो जाता है, हेमी सेलुलोज़, ये चीज़ें हज़म हो जाती हैं, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होती हैं। लिग्निन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो हज़म नहीं होता। तो उसको हज़म करने के लिए जो अमोनिया गैस निकलेगी यूरिया से, वो उसको जो है वो छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगी,
जो कि हज़म होने के काबिल होंगे। और साथ जो मोलेसिस है शीरा, वो वैसे ही उसकी ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी है, तो वो उनके साथ बाइंड करके मज़ीद जो है ग़िज़ाइयत को बढ़ाएगा, उसकी ताकत को बढ़ाएगा। और ये आपने जो है इसको रख देना है और कम से कम आपने जो है इसे 25 से 30 दिन देने हैं। ज़्यादा गर्मी के माहौल में नहीं रखना, छाँव पे हो, इसके ऊपर छाँव कर दें तो बेहतर है, जिस तरह हम किसी कमरे में बनाते हैं या किसी हॉल में, तो उस तरह कर लें। और मेन फ़ोकस मैं दोबारा बता देता हूँ कि किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो आपने कंप्रेशन बहुत ज़्यादा करनी है, दबाव बहुत ज़्यादा देना है और लेयर्स में करना है, ताकि अच्छी तरह तमाम जो है वो तूड़ी की जो लेयर्स हैं, जो तूड़ी है, हर जगह जो उसका आमेज़ा है वो अच्छी तरह पहुँच जाए और सारों पे बराबर असर हो। ये ना हो कि कहीं पे स्प्रे ज़्यादा कर दिया, कहीं पे कम कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है उस एरिया में जो है वो ग़िज़ाइयत तो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ अमोनिया भी बढ़ जाएगी। तो वो जो डेफ़िनेटली जो है वो जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है, बजाय फ़ायदा देने के लिए। और अगला जो है कंप्रेशन आपने बहुत अच्छी करनी है, दबाव, ताकि उसमें कोई हवा वग़ैरह ना हो। हवा जो है वो अगर ज़्यादा हुई, तो वो उससे जो है वो उल्ली लग जाएगी, फंगस लग जाएगी और बजाय जो तूड़ी है वो फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देगी। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। अगली बात ये है कि जब आपने जानवर के लिए डालना है, तो उस तूड़ी को निकाल लें और उसको जो है तकरीबन आधा घंटा या घंटा के लिए ज़रा फैला दें खुली फ़िज़ा में, ताकि उसमें से जो थोड़ी बहुत अमोनिया रह गई है, वो निकल जाए। और फिर उसको जानवर के आगे डाल दें, तो जानवर आपका जो है वो खुशी से खाएगा इसको, कोई मसला नहीं होगा और उल्टा ग़िज़ाइयत जो है उसकी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि ग़िज़ाइयत जो है वो हाज़मियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस जो है उसका जो सीपी है, जो क्रूड प्रोटीन है, वो 2% की बजाय वो तकरीबन 9% पे चली जाती है, 9%। तो ये बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट है, आपकी जो तूड़ी की ग़िज़ाइयत है, वो सब्ज़ चारे के तकरीबन जाके बराबर पड़ जाती है। तो मतलब आपने कम खर्चे में जो है सब्ज़ चारे के बराबर ग़िज़ाइयत हासिल कर ली है। और काफ़ी जो सब्ज़ चारे हैं उनसे तो इसकी सीपी जो है वो ज़्यादा होती है, 9%, क्योंकि एक अक्सर जो सब्ज़ चारे हैं उनकी जो सीपी होती है, जो क्रूड प्रोटीन है, वो 7% होती है या इससे कम होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एक और अमोनिएशन का भी तरीका है, वो मैंने अलहदा वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या आप सिंपल अगर लिखेंगे यूट्यूब सर्च पे या डॉक्टर वहीद एहसन अमोनिएशन ऑफ व्हीट स्ट्रा, तो उसमें वो वीडियो सामने आ जाएगी। वो मज़ीद एक जदीद तरीका जो बाहर के ममालिक में अप्लाई किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। यूरिया ट्रीटमेंट में तो स्प्रे करना अगर एक वसी पैमाने पे किया जाए, तो वो ज़ाहिर बात है लेबर भी ज़्यादा चाहिए और वो जो है उस पे खर्चा भी ज़्यादा होता है। मतलब ओवरऑल कम खर्चा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अमोनिएशन, तो वो खर्चा जो है इसका अमोनिएशन का जो खर्चा है वो कम होता है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आज की वीडियो यही थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।